क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्या केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका, डायपोल मूवमेंट का और पता करें कि पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, BF3, इसका नाम क्या, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। इसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या, लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के बाहरी कक्षा में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लास्ट सेल है, लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल आइटम हमारा बोरोन है और टर्मिनल आइटम हमारे क्या है, फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन आइटम, 2 फ्लोरीन आइटम और 3 फ्लोरीन आइटम। फ्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को साझा किया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। बोरोन, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो बोरोन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया। यहाँ पर बॉन्ड पेयर हमारा कितना है, 3, और लोन पेयर कितना हो गया, 0। जब बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो, तो शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। सेंट्रल आइटम हमारा क्या है, बोरोन। बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2 होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है। तो डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। तो सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है, टर्मिनल आइटम भी डिफरेंट नहीं है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल नहीं बल्कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और नेट डायपोल मोमेंट बराबर क्या हो गया, 0। देखिए ना, ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है, और ये डायपोल मोमेंट, इन दोनों डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये। तो ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। तो नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो 0 है, तो इसलिए हो गया ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CCl4 का नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सेंट्रल आइटम क्या, कार्बन, और टर्मिनल आइटम क्या हमारा, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्या सेंट्रल आइटम के पास क्या लोन पेयर है, नहीं है। टर्मिनल आइटम हमारा क्या डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है, नहीं, चारों का चारों क्लोरीन आइटम क्या है, सेम है। ये भी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड पेयर हो गया 4, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। सेंट्रल आइटम हो गया हमारा कार्बन, और टर्मिनल आइटम क्या हुआ, क्लोरीन। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। और कार्बन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो लोन पेयर हो गया 0। तो शेप हो गया टेट्राहेड्रल। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3। तो डायपोल मोमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है।
डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। सेंट्रल आइटम हमारे क्या है? नाइट्रोजन। और टर्मिनल आइटम हमारे क्या है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। लास्ट सेल हमारा 1 है। लास्ट सेल में को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है। 3 ठो बॉन्ड पेयर है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का यहाँ बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है? 1 है। तो सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर है और टर्मिनल आइटम डिफरेंट नहीं है। ये दोनों में से एक कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। तो नेट डायपोल मोमेंट बराबर नहीं है 0। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.1 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 3। तो डायपोल मोमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। और डायपोल मोमेंट का एरो आइटम से लोन पेयर की तरफ भी होता है। SO3 का नाम क्या है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर हमारे क्या है? सेंट्रल आइटम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को प्यार से क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सेंट्रल आइटम है सल्फर, टर्मिनल आइटम ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, तो इसके पास लोन पेयर 0 हो गया। और बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पाई बॉन्ड भी हमारा कितना है? 3 पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर हमारा हो गया 3, इसलिए शेप हो गया हमारा ट्रायगोनल प्लेनर। तो सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है। और जो हमारा टर्मिनल आइटम मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारा क्या? टर्मिनल आइटम भी डिफरेंट नहीं है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर। 0 है तो नो पोलर। CH सेंट्रल आइटम हमारा क्या हो गया? कार्बन हो गया हमारा सेंट्रल आइटम। और टर्मिनल आइटम हो गया हमारा क्लोरीन। 3 और 1 4 है, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो सेंट्रल आइटम कार्बन है, टर्मिनल आइटम 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर हो गया 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.1,
कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है 3। तो डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। डायपोल मूवमेंट का एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। तो सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है। टर्मिनल आइटम हमारा क्या है डिफरेंट है। टर्मिनल आइटम हमारा डिफरेंट है। तो दोनों में से एक कंडीशन पूरा हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया पोलर मॉलिक्यूल। तो नेट डायपोल मूवमेंट बराबर 0 नहीं है। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है पोलर मॉलिक्यूल का। तो BF3 आता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो सेंट्रल आइटम बोरोन है। फ्लोरीन आइटम हमारा क्या टर्मिनल आइटम। तो बोरोन के बाहरी कक्ष में कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन को साझा कर चुका है। सेंट्रल आइटम बोरोन है। टर्मिनल आइटम हमारा फ्लोरीन है। 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड। बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर चुका है। तो इसका बॉन्ड पेयर हो गया 3 और लोन पेयर हो गया 0। शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। अब सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है और टर्मिनल आइटम भी डिफरेंट नहीं है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए पोलर नहीं। ये क्या हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। 2 8 और 5 बाहरी कक्षा में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है। टर्मिनल आइटम क्लोरीन है। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर हो गया यहाँ पर 3 और लोन पेयर कितना हो गया 1। फॉस्फोरस है सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है। टर्मिनल आइटम क्लोरीन है। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 1 क्या है लोन पेयर। शेप हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। तो बॉन्ड पेयर हो गया 3 और लोन पेयर कितना है 1। सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर है। सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर है और टर्मिनल आइटम डिफरेंट नहीं है। दोनों में से एक कंडीशन पूरा हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया पोलर मॉलिक्यूल। सेंट्रल आइटम कार्बन है। 4 हाइड्रोजन है। 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर कितना हो गया 0। तो शेप हो गया टेट्राहेड्रल। तो सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है और टर्मिनल आइटम डिफरेंट भी नहीं है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा था। ये हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सेंट्रल आइटम कार्बन। टर्मिनल आइटम क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड पेयर हो गया यहाँ पे 2। बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को जोड़ा जाता है। पाई बॉन्ड को नहीं जोड़ा जाता था। सिग्मा बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया और लोन पेयर हो गया हमारा 0। तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0। तो कार्बन के सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर नहीं है और टर्मिनल आइटम भी अलग अलग नहीं है। मतलब टर्मिनल आइटम हमारा डिफरेंट नहीं है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसलिए पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है PCl3। तो आंसर हमारा हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड।